हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एंड कारलैंड। तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ 2026 की रेनो ट्राइबर का। ट्राइबर को रिसेंटली एक फेसलिफ्ट मिला है जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों जगह पर कुछ चेंजेस हुए हैं और ट्राइबर काफ़ी फेमस है बजट फ्रेंडली प्राइस में 7 सीटर ऑप्शन की वजह से। ट्राइबर 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, ऑथेंटिक, एवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन। ट्राइबर एक ही इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है, 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विद 71 bhp एंड 96 न्यूटन मीटर टॉर्क, mated to a 5-speed manual और 5-speed EZR AMT ऑटो गेयरबॉक्स ओनली इन टॉप वेरिएंट। सभी वेरिएंट्स में CNG का भी ऑप्शन है। आज मैं एवोल्यूशन पेट्रोल वेरिएंट का रिव्यू कर रहा हूँ। एवोल्यूशन वेरिएंट में ब्लू, ग्रे, ब्लैक, व्हाइट और सिल्वर कलर्स अवेलेबल है। इसकी प्राइस शुरू होती है 5.76 लाख से और जाती है 8.6 लाख तक एक्स शोरूम इंडिया। तो चलिए अब इसके एक्सटीरियर देखते हैं। फ्रंट में स्मोक्ड हेडलाइट्स मिलती है विथ हैलोजन प्रोजेक्टर्स। बम्पर का डिज़ाइन चेंज हुआ है, नीचे है फेक एयरवेंट डिज़ाइन इन मैट ब्लैक। इस वेरिएंट में फॉग लैंप नहीं है। बम्पर के लोअर एरिया में पूरा मैट ब्लैक क्लैडिंग दिया है विथ लोअर ग्रिल। ऊपर एक ग्लॉस ब्लैक फिनिश में न्यू ग्रिल विथ वर्टिकल स्लाइड्स और न्यू रेनो का लोगो, जो ओवरऑल इसे प्री फेसलिफ्ट से काफ़ी डिफरेंट लुक देता है। एंड इस ब्लैक कलर में ये सामने से काफ़ी अच्छी लगती है। एवोल्यूशन वेरिएंट में ये 14 इंच के ब्लैक स्टील व्हील्स मिलते हैं विद ब्लैक डाउनटाउन कवर्स और रेयर में ड्रम ब्रेक्स है। क्वार्टर पैनल पर ब्लैक क्लैडिंग है जिसमें साइड इंडिकेटर्स भी है। इसमें बॉडी कलर मिरर्स नहीं मिलते, मैट ब्लैक आते हैं और मैनुअली एडजस्टेबल है ये। डोर हैंडल्स भी मैट ब्लैक फिनिश में है विद सिंपल की होल। ये भी बॉडी कलर नहीं है बट बी पिलर बॉडी कलर में है इसका। रेयर टायर के ऊपर भी ब्लैक क्लैडिंग है। ओवरऑल साइड से ये अच्छी कॉम्पैक्ट 7 सीटर लगती है क्योंकि यह अंडर 4 मीटर है और थर्ड रो में हेडरूम बनाने के लिए रूफ पर यह कार्विंग की गई है। बाकी रूफ पर रेडियो एंटीना भी दिया है। एवोल्यूशन में आपको ये प्री फेसलिफ्ट जैसी ही ईगल बीक स्टाइल बल्ब वाली टेल लाइट्स मिलती है, जबकि टॉप मॉडल की टेल लाइट्स थोड़ी बेटर लगती है। दोनों लाइट्स के बीच पियानो ब्लैक कनेक्टिंग गार्निश है जो दूसरे कलर्स में बराबर दिखता है और सेंटर में है रेनो का लोगो। नीचे है ट्राइबर नेम। बम्पर पर लोअर एरिया में थिक ब्लैक क्लैडिंग है जिस पर है पार्किंग सेंसर्स और इसका डिज़ाइन भी न्यू है। इसमें रेयर डिफॉगर या वाइपर नहीं मिलता, बस हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प दिया गया है छोटे से स्पॉइलर पर। इस वेरिएंट में रूफ रेल्स भी नहीं दिए गए हैं, वो टेक्नो वेरिएंट से आते हैं। ओवरऑल रेयर से ये आउटगोइंग मॉडल से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इस वेरिएंट में। चलिए बूट स्पेस चेक करते हैं। विथ थर्ड रो सीट्स इन प्लेस, इसमें सिर्फ 84 लीटर का ही बूट स्पेस मिलता है जिसमें बस आप छोटे बैग्स ही डाल पाएंगे। बड़ी थर्ड रो सीट्स रिमूव होती है एंड फिर आपको 625 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा जो काफ़ी सफिशिएंट है। बाकी बूट ओपनिंग अच्छी वाइड है और लोडिंग लेवल का हाइट कम है तो आपको बैग्स डालने में कोई इशू नहीं आएगा। बाकी इसमें रेयर पार्किंग कैमरा भी दिया गया है यहाँ पर। चलिए अब इंटीरियर्स देखते हैं। ट्राइबर में ब्लैक एंड बीच का इंटीरियर कॉम्बिनेशन मिलता है। पूरे डोर पर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। ये ओल्ड स्टाइल लॉक सिस्टम दिया गया है और ब्लैक डोर हैंडल्स है। प्लास्टिक हैंडरेस्ट पर छोटा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। यहाँ से फ्रंट पावर विंडो का ही कंट्रोल है। नीचे है 1 लीटर की बॉटल का स्टोरेज स्पेस और डोर स्पीकर्स। यह है इसकी मैनुअल फैब्रिक सीट्स विथ फिक्स्ड हेडरेस्ट। इसमें हाइट एडजस्टर नहीं है। बाकी फैब्रिक का डिज़ाइन आप खुद देख सकते हैं। इंटीरियर्स कुछ ऐसे दिखते हैं इसके। चलिए बैठकर देखते हैं। सीट ठीक ठाक कंफर्टेबल है, हाइट भी अच्छी है। बस हेल्दी लोगों को विड्थ थोड़ी कम लग सकती है सीट की। यह है इसका सिंपल सा स्टीयरिंग व्हील। प्लेन ब्लैक है, कोई सिल्वर फिनिश नहीं है, लेकिन थिकनेस अच्छी है, स्पोर्टी टाइप दिया गया है और उसमें टिल्ट का भी फंक्शन है। यह है इसका LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ MID डिस्प्ले जिसमें रेंज, एवरेज, फ्यूल यूज्ड, एवरेज स्पीड, टायर प्रेशर मॉनिटर, सर्विस एंड एरर जैसी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह डिजिटल क्लस्टर नहीं है। टॉप मॉडल में पूरा डिजिटल आता है, इसे हाफ डिजिटल बोल सकते हैं। स्टीयरिंग के राइट में है AC वेंट सराउंडेड बाय सिल्वर ट्रिम। हेडलैम्प लेवर एंड नॉब यहाँ काफ़ी नीचे दिया गया है। नॉर्मल की स्टार्टर है, पुश बटन नहीं मिलता। स्टीयरिंग के पीछे लेफ्ट में है वाइपर कंट्रोल्स और राइट में है हेडलाइट कंट्रोल्स। सेंटर में आपको यह 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB और रेडियो। UI इसका बहुत ही सिंपल है, एकदम बेसिक है। टच रिस्पॉन्स डिसेंट है और स्क्रीन ठीक ठाक स्मूथ है। लेफ्ट में कुछ शॉर्टकट बटन्स भी दिए गए हैं सिस्टम के। इसमें रेयर व्यू कैमरा का फीड भी आता है विद गाइडलाइंस और यहाँ से इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी इसमें आप कितना इकोनॉमिकली ड्राइव कर रहे हैं उसकी रेटिंग आती है। ट्रिप की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जैसे लोकली चलाने पर मुझे 14.6 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिला जो कि अच्छा है। इसमें 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। चलिए साउंड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। साउंड क्वालिटी इस प्राइस में अच्छी लगी मुझे। साउंड क्लियर है, बेस भी इसमें अच्छा खासा मिल जाता है।
बस वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा लेवल पर लेके जाने पर थोड़ा डिस्टॉर्शन हो सकता है। नीचे है ड्यूल एसी वेंट्स सराउंडेड बाय मैट ब्लैक फिनिश। नीचे है सेंट्रल लॉक और ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन्स की क्वालिटी अच्छी है। ये रोटरी स्टाइल मैनुअल एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ स्पेस दिया गया है फ़ोन वगैरह रखने के लिए, और इसमें आपको सिंगल USB टाइप ए वाला पोर्ट मिलता है एंड्रॉयड ऑटो या फिर चार्जिंग के लिए। यहाँ पर भी डीप स्पेस दिया गया है सामान वगैरह रखने के लिए। इस कवर के पीछे है 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट। पीछे ये हेक्सागोनल शेप्ड मैनुअल गियर शिफ्टर दिया गया है विथ लेदर रैप। उसके पीछे ये मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है, और यहाँ पर ये छोटा कप होल्डर दिया गया है। उसके पीछे बड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। रेयर एसी का नॉब यहाँ पर है। ग्लव बॉक्स चेक कर लेते हैं। सब मैनुअल्स वगैरह रखने के बाद भी डिसेंट स्पेस मिलता है इसमें, मतलब स्टोरेज का अच्छा ख्याल रखा गया है। ऊपर है सनवाइजर, बट इसमें साइडली वैनिटी मिरर नहीं मिलता, तो यहाँ थोड़ी कॉस्ट कटिंग की गई है। ड्राइवर साइड भी नहीं है। यहाँ सेंटर में डोर ओपन वार्निंग और रीडिंग लैंप है इन वाइट LED। यह है इसका रेयर व्यू मिरर। इसमें डे एंड नाइट वाला ऑप्शन नहीं मिलता। ओवरऑल इंटीरियर पर डिसेंट क्वालिटी का हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, और ये सिल्वर गार्निश एक अच्छा हाईलाइट है। बाकी ऊपर भी प्लास्टिक है, एंड ओवरऑल मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा प्राइस को देखते हुए। फिट एंड फिनिश भी डिसेंट है इसकी। मैंने इस कार को कुछ टाइम तक चलाकर देखा है, और कोई राइटलिंग का इशू भी नहीं आता। बाकी इंटीरियर का ओवरऑल लुक अच्छा है इस वेरिएंट में। चलिए पीछे देखते हैं। रेडोस कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पर भी पूरा हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टिक हैंडरेस्ट पर छोटा स्टोरेज पॉकेट है, और रेयर विंडो का स्विच है। डिसेंट क्वालिटी है, और ये ब्लैक डोर हैंडल मिलता है। नीचे है 1 लीटर की बॉटल का स्टोरेज स्पेस और डोर स्पीकर। रेयर सीट कुछ ऐसी दिखती है। पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और 3 सीट बेल्ट दिए गए हैं। चलिए अब बैठकर देखते हैं। आगे की सीट 5 फुट 7 इंच के हिसाब से एडजस्टेड है, और मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, और मेरे लिए लेग स्पेस अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट सिर्फ डिसेंट है लंबे लोगों के लिए। बाकी मिडल रो की सीट्स को फ्रंट एंड बैक मूव कर सकते हैं थर्ड रो में स्पेस इंक्रीज करने के लिए। सेंटर टर्नर हाइट ज़्यादा नहीं है, तो सेंटर पैसेंजर को कोई परेशानी नहीं होगी लेग स्पेस में। पीछे कोई रेयर सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता। दोनों साइड्स में ऊपर रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। सीट्स अच्छी सॉफ्ट है, इन्हें रिक्लाइन भी कर सकते हैं, तो लॉन्ग राइड्स के लिए ये ठीक ठाक कंफर्टेबल है, और आइसोफिक्स पॉइंट्स भी मिलते हैं। बाकी आपको बी पिलर पर दोनों साइड एसी वेंट्स मिलते हैं। थर्ड रो में जाने के लिए ये हैंडल पुल करेंगे तो सीट 1 टच में डाउन हो जाती है। अब थर्ड रो का स्पेस चेक कर लेते हैं। लंबे लोगों के लिए पीछे जाना थोड़ा हार्ड हो सकता है। सीट को बंद कर लेते हैं, तो थर्ड रो लंबे लोगों के लिए स्ट्रिक्टली मना है। मेरी नीज ऊपर है और पूरी तरह सीट पर लग रहे हैं। यहाँ सिर्फ किड्स और अंडर 5 फुटर्स के लिए ही स्पेस है। हेडरूम भी टाइट है। मेरा हेड रूफ पर टच हो रहा है, तो यहाँ सिर्फ बच्चों को ही बिठाओ, वही कंफर्टेबल रहेंगे। बाकी दोनों साइड में हैंडरेस्ट है विद छोटा स्टोरेज पॉकेट। डिसेंट साइज का फिक्स्ड विंडो भी दिया गया है फॉर एरी फील। बाकी पीछे आपको सीट बेल्ट मिलते हैं, और दोनों साइड्स में ऊपर रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। एंड थर्ड रो की सीट्स के लिए भी एसी वेंट्स है रूफ पर, तो लॉन्ग जर्नीज में ये कंफर्टेबल होगी। बस थर्ड रो में 5 फुट या उसके नीचे वाले होने चाहिए। सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD विद ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, स्पीड अलर्ट वार्निंग, आइसोफिक्स पॉइंट्स, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो ओवरऑल रेनो ट्राइबर इसके बजट में काफी अच्छी 7 सीटर कार है। बस इसका इंजन थोड़ा अंडर पावर्ड लगता है। तो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही कार रिव्यूज के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।